हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन नंबर 7 हम आज के लेक्चर में करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से अनवर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास आपने निकालना है। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन 7 का, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम, जबकि एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, जिसका फार्मूला Na2SO3 हुआ करता है। तो लेट स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का आंसर करेंगे। यहाँ पे है कैलकुलेट करना हमको मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ आप लिखेंगे वी नो दैट, देखिए बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट। यहाँ इससे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ इससे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, वी नो दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू, you know that 1 mole of any substance is 6.022 into 10 raised power 23 atoms of nitrogen and this is also equal to, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा गिवन सबस्टांस जो है वो एटम होता है तो मोल हम लेते हैं उसका मोल ऑफ मतलब हम लेते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम उसके एटॉमिक मास के बराबर। मोल मीन्स एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम्स, ये बताया था मैंने आपको। तो ये जो सबस्टांस हमारे पास है ये नाइट्रोजन, और वो भी हमको दिया है नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम का जो मास होगा वो एटॉमिक मास इस नाइट्रोजन का होगा हमारे पास 14, ठीक है। वो भी एटॉमिक मास यूनिट या जो हम ग्राम एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे तो 14 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आगे आप बताएंगे दिस इम्प्लाइज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू, अगर आपने मोलर मास नाइट्रोजन एटम का बताना है तो मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन जो है वो इस समय एटम में दिया हुआ है हमको, तो हमने इसका मोलर मास जो है वो इसके एटॉमिक मास के बराबर लिखना है। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। एंड यू नो जो मैंने अभी बताया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मैंने बताया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास अभी मैंने आपको कैलकुलेट करवाया 14 ग्राम आया, या जिसको आप 14 एटॉमिक मास यूनिट बताएंगे वो आया। सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम वही हम लिख रहे हैं इक्वल्स टू 14 ग्राम। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास में इसको बताएंगे तो ये 14 ग्राम आएगा बेटा, ठीक है। अदरवाइज ये 14 एटॉमिक मास, तो हमारे पास आंसर हो गया इसका। यही हमने निकालना है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम हमारे पास कितना होता है, आंसर 14 ग्राम। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स निकालना है। तो हम इसी तरह से जिस तरह से आपने सोडियम एटम का मास निकाला, ठीक है, तो हम बताएंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम। क्योंकि बेटा देखो जैसे आपको मालूम है कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम, ये भी लिखेंगे आप। एंड दैट इज इक्वल टू, दूसरे लफ्ज़ों में आप बताएंगे मोल को मास में अगर आप बताएंगे तो इस एल्युमिनियम एटम का मास जो होगा वो 27 होगा एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप ग्राम में बताएंगे ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, तो 27 आएगा इसका। इट मीन्स कि वही हम बता रहे हैं कि जो मास आया 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम का, तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम का मास आपके पास कितना आ गया 27, और वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी के आंसर में, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम इज इक्वल टू 27 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ, अगर एल्युमिनियम के 1 मोल का मास बेटा 27 ग्राम है तो इसी एल्युमिनियम के 4 मोल्स का मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? बाई मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम बाई 4, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया 108 ग्राम, हमको मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी है, यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। बेटा सबसे पहले यहाँ पर आपने याद रखना है सोडियम सल्फाइड का फार्मूला, ये होता है Na2SO3, ये आप याद रख लीजिए। अब हम यहाँ पे बताएंगे, देखिए यहाँ पे भी आप बताओगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या निकालेंगे आप, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, वो आप निकालेंगे पहले, वो आपको पता चलेगा
आप इस पार्ट सी के आंसर में बेटा लिखेंगे वी नो दैट 1 मोल ऑफ Na2SO3 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड इज इक्वल टू वो आएगा इसका, चूँकि ये जो सोडियम सल्फाइड है बेटा ये मॉलिक्यूल है, तो हम इसके मोल को बताएंगे मास के हिसाब से, मॉलिक्यूलर मास मीन्स मोल मीन्स molecular mass if the substance concerned is molecule. So Na2SO3 is molecule, its mole here will be molecular mass. So molecular mass of Na2SO3 is 2 एटम्स है यहाँ पे सोडियम के, और एक एटम सोडियम का मास होता है बेटा 23 प्लस एक एटम है यहाँ पे सल्फर, एक एटम ऑफ सल्फर का मास होता है 32 प्लस 3 एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन, और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये सारा हो गया हमारे पास 23 2 ज़ार 46 प्लस 32 1 ज़ार 32 प्लस 16 3 ज़ार 48। ये सारा आप ऐड करेंगे, 8 और 2 10 और 6 हो गया बेटा 16, कैरी 1 और 4 5 और 3 हो गया 8 और 4 हो गया 12। 126 एटॉमिक मास यूनिट बोलो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो। तो 126 जो आपका आंसर आ गया यहाँ पे फिलहाल ये आ गया 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड आपके पास 126 ग्राम आ रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन बेटा, इट मीन्स कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, यहाँ आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 is equal to 126 gram. Therefore what you are asked, just see once again the question, you are asked to calculate the mass of 10 moles of sodium sulfate. अगर 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का सल्फेट नहीं सल्फाइड, अगर 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास है 126 ग्राम, तो therefore mass of 10 moles of सोडियम सल्फाइड Na2SO3 इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, जितना मास 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का आया था यानी 126, इस 126 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 से, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास कितना 1260 यानी 1260। आपको मालूम है जिस भी नंबर को 10 100 1000 वगैरह से मल्टीप्लाई करना है तो शॉर्टकट हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, उस नंबर के साथ उतने जीरोज़ ऐड अप कर देते हैं। 126 को 10 से मल्टीप्लाई है, 126 के साथ हमने एक ज़ीरो यहाँ पे इसके राइट साइड पे हमने जोड़ दिया, तो ये जब एक्चुअल मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम, तो 1260 ही इसका आंसर आएगा। तो 1260 ग्राम आ गया मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। क्या था, मास कैलकुलेट करना मोल से। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कन्वर्ट इनटू मोल। यहाँ मास दिया हुआ है सबस्टांस का, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, मोल में बदलना है। तो पहला पार्ट पूछा जा रहा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को आपने बताना है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स के बराबर है, 20 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल्स के बराबर है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स हैं। देखते हैं कुछ, हाँ बस 3 ही पार्ट थे बेटा इसमें। तो पहला पार्ट हम शुरू करेंगे कि जिसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर है तो वो कितने मोल्स के बराबर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि यहाँ हमको मास बताना है गिवन जो भी सबस्टेंस का है ABC पार्ट में कि वो कितने मोल्स है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है, वी नो दैट यहाँ पर बेटा 16 है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो 2 एटम है मल्टीप्लाई 2 करेंगे, या 2 एटम्स हैं मल्टीप्लाई 16 कीजिए 32 आपके पास आंसर आएगा। मीन्स मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 ग्राम। दिस इम्प्लाइज, एंड यू नो दैट, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए, अगर मैं आपको बताऊं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके बराबर आएगा, तो आप बताएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इन ग्राम्स यानी मास में बताएंगे मोल को, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो व्हाट डज दिस मीन बेटा, इट मीन्स हियर कि 32 ग्राम
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे मिस है। आप सिक्वेंशली लिखिए, पूरी मतलब अरेंजमेंट से लिखिए इसको। इसके बाद लिखेंगे आप देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, अगर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर है तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने मोल के बराबर आएगा? वो आएगा 1/32 मोल्स के बराबर आएगा। ठीक है। सिमिलरली देयरफॉर आप बताएंगे कि मुझे पूछा जा रहा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, बेटा ये बनेगा 1/32 इंटू बनेगा ये 12, 1/32 इंटू 12 ग्राम। तो देखिए ज़रा यहाँ पे ये जो 1/32, एक्चुअली हम यहाँ पर मास को मोल में बदलने जा रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं, जो ये राइट साइड पे मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ये तो मोल्स में ही आएगा। 32 के साथ हमारा यूनिट 32 मास था O2 का, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ग्राम लिखूँगा, और ये 12 जो है ये भी ग्राम ऑक्सीजन का दिया हुआ है बेटा। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये भी मैं ग्राम में लिखूँगा। तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा, यूनिट या ओवरऑल रहेगा हमारे पास यूनिट यहाँ मोल्स में। तो ये बनेगा हमारे पास 12/32 जो कि होगा, अगर आपने इसको और आगे करना होगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। ठीक है, 12 को अगर आप 32 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आपका आएगा। एक्चुअली जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा, ये बनेगा 0.375 और साथ में लिखेंगे आप मोल। यानी आप बता रहे हो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो आपने बताना था कितने मोल्स के बराबर है। देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू 0.375 मोल्स के बराबर आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, H2O। यानी H2O का कितना पूछा जा रहा था, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। 20 ग्राम ऑफ वाटर आपको पूछा जा रहा है कि कितने मोल्स के बराबर है। सिमिलरली है बेटा, ऐसा ही है। यहाँ पे भी आप बताओगे कि मोलर मास ऑफ वाटर H2O जो है, यहाँ इसके पार्टिसिपेटिंग एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास आएगा 2, प्लस एक ऑक्सीजन एटम का मास आएगा 16, टोटल हो गया 2 + 16 = 18 ग्राम। मीन्स मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। दिस इम्प्लाइज 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये किसके बराबर है? ये 1 मोल के बराबर है। जैसे आगे अगर आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड दैट इन ग्राम्स में बताएंगे आप इक्वल्स टू 18 ग्राम जब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। और वही हम बता रहे हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज 1 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ लिखेंगे आप 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/18 मोल्स के बराबर। देयरफॉर हमें पूछा गया है 20 ग्राम, देयरफॉर 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/18 मल्टीप्लाई बाई 20। 20 भी क्या है आपके पास ग्राम, 18 भी आपके पास ग्राम है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। ये आपके पास जितना भी रहेगा ये बनेगा आप 20/18 बेटा। 20 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका रहेगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 20/18 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास जस्ट अ मिनट 1 पॉइंट समथिंग, हाँ ये बनेगा 1.11 और साथ में लिखेंगे आप यूनिट इसको मोल। यानी 20 ग्राम वाटर जो आपको पूछा जा रहा था कि 20 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल्स के बराबर आएगा, तो देयरफॉर 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.11 मोल आपका आंसर आ गया। चलिए बेटा, इसका पार्ट सी कर रहे हैं। पार्ट सी में पूछा जा रहा है आपको कि कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल, कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स के बराबर है। सेम ट्रेंड रहेगा क्वेश्चंस का इसमें आंसर्स का बेटा, कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू, एक कार्बन का मास हो गया 12, हम एटॉमिक मास का सम करके इसका मोलर मास निकालेंगे, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, तो 2 × 16 हो जाएगा 32, तो 12 और 32 हो जाएगा 44 ग्राम। मीन्स मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम।
जिसका मतलब ये भी हो गया कि अगर मैं आपको बता दूं कि 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू, तो आप लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 and the value of mole in terms of mass since the substance involved is molecule CO2. So here mole means molecular mass. ठीक है, mole means molecular mass and that too of carbon dioxide and which is equal to 44 gram. It means 44 gram of carbon dioxide is equal to 1 mole. Therefore 1 gram of carbon dioxide is contains are equal to 1 by 44 moles and 22 gram of CO2 equal to 1 by 44 into 22 moles. 22 के साथ आप यहाँ पे बेटा आपका ग्राम यूनिट है, 44 के साथ भी ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, ओवरऑल यूनिट आपका मोल्स का रहेगा, जो कि बनेगा यहाँ पे 22 को डिवाइड बाई 22 वन ज़ा 22 डिवाइडेड बाई 44. ठीक है, ये हो जाएगा 22 वन ज़ा 22 टू ज़ा 44 इक्वल्स टू 1/2. ये सिंपल डिवीजन होगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5. तो सिंपल सा आ गया हमारे पास आंसर यहाँ पर बेटा कि ये जो हमको यहाँ पे पार्ट सी में पूछा जा रहा था कि 22 ग्राम कितने मोल्स के बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो देयरफॉर एंड पे लिखेंगे आप 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 0.5 मोल्स ऑफ CO2. यानी 22 ग्राम अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आप उसी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मोल्स में समझेंगे तो वो 0.5 मोल्स के बराबर है. तो नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 8 खत्म हो गया. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9. इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. अब देखिए फिर से हमको मास पूछा जा रहा है मोल से, मास फ्राहम मोल पूछा जा रहा है बेटा. तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आसान है आपके लिए. व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, व्हाट इज़ द मास ऑफ सेकंड पार्ट में 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप ज़रा ध्यान कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, आप आंसर में लिखेंगे. वी नो दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है 16 ग्राम. ठीक है, और देयरफॉर मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मोल इक्वल्स टू 3.2 ग्राम. यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई है बेटा 0.2 के साथ, ये 0.2 को आप क्या मान लेंगे, मिला के इसको आप सिर्फ 2 0 और 2 को ऐसे लिखेंगे, 2 माना जाएगा, और उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा. अब एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाइए, ये हो जाएगा 3.2. तो वही 3.2 ग्राम हम यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास जो है वो, ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम है, और 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास जो है वो 3.2 ग्राम है. होप कि आपको क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे मास, हाँ वही लिखा, देयरफॉर मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू, हाँ नहीं अभी शायद आपको H2 का भी करना है जस्ट, हाँ बिल्कुल. यहाँ सेकेंड पार्ट में है मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यानी 0.5 मोल्स का निकालना है ना आपको. मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना सेकेंड पार्ट में. तो आप लिखोगे यहाँ पर मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू बेटा 18 ग्राम. ठीक है, तो देयरफॉर मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 0.5. देखो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अगर एक मोल ऑफ वाटर का मास अगर 18 ग्राम है तो 0.5 मोल ऑफ वाटर का माल आएगा, 0.5 मोल का मास जो है 0.5 मोल ऑफ वाटर का मास जो है वो 18 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करके आएगा, जो कि होगा 18 मल्टीप्लाई बाई 0.5 है. अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, आप सीधा 0.5 को 5 कंसिडर कीजिए, 5 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 5 होता है 90, और पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद 9.0 बनेगा. तो 9.0 कहिए आप या सिंपली 9 कहिए, तो 9.0 ग्राम आपका यहाँ पे आंसर आएगा. इसी तरह से है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपका. क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n कैलकुलेट करना है आपने सल्फर का, S8 सल्फर मॉलिक्यूल का, कि वो 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. 16 ग्राम ऑफ सल्फर में बताने हैं कितने सल्फर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में.
तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन मोलर मास ऑफ सल्फर एसिड मॉलिक्यूल। देखो बेटा S8 है तो इसका मतलब A8 ऑक्टा एटॉमिक है ये, तो 8 एटम्स मल्टीप्लाई बाई एक एटम का मास होता है 32, जो कि बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 256 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ एसिड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 256 ग्राम। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर इज इक्वल टू, देखो बेटा अगर हम बता रहे हैं 256, ये S8 जो है, पहले आप इसको पहचानो कि ये एटम है कि मॉलिक्यूल है। S8 जो है ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सल्फर का। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका मोल का वैल्यू 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे बेटा 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल में लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर यानी एसिड, एंड इन ये मॉलिक्यूल है तो इसका मास मोल वैल्यू हम लिखेंगे मॉलिकुलर मास में, और जो कि इसका मॉलिकुलर मास बराबर है किसके 256 ग्राम के। तो वही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स, जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर मैंने बताया, यहाँ लिखेंगे आप, है ना, 1 मोल में। तो वही हम यहाँ बता रहे हैं कि नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स कितने हैं 256 ग्राम यानी 1 मोल ऑफ सल्फर में, सॉलिड सल्फर में। तो हमने लिख दिया भैया जो ये वाली वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻, ये वाली ऊपर वाली 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम यानी 1 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन, हमें नंबर ऑफ एसिड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कीजिए 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। तो पहले यहाँ पर आप एक और चीज़ ज़रा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में बताया 6.022 10⁻23 आपने, देयरफॉर नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम में करेंगे आप पहले। नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन, यहाँ लिखेंगे आप 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर इक्वल्स टू, बेटा ये आएगा ये बनेगा आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई करेंगे आप 256। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर इक्वल्स टू, आप लिखेंगे यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 256 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 16, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 16। तो जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा आप 10⁻23 को एज सच ऐसे का ऐसे रख लीजिए। 6.022 जो है आपका बेटा 6.022 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 के साथ, लेकिन इसको मल्टीप्लाई 16 के साथ इस तरह से कीजिए, ये जो 6.022 है इसको आप मिला के थोड़ा 6022 बनेगा ये, और डायरेक्ट इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 16 2 32 होता है, कैरी आपका 3 रह गया, मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ। 16 2 फिर से 32 और 3 हो गया आपके पास 35, ठीक है। फिर आपके पास कैरी रह गया 3, 16 0 और ये 3 कैरी यहाँ आ जाएगा, और 16 6 96 हो जाएगा। और अब पॉइंट जो आपका यहाँ पे था बेटा 1 2 3 के बाद था, 1 2 3 के बाद था, तो 1 2 3 के बाद 96 पॉइंट, ये नहीं बल्कि यहाँ पे 96.352 आया आंसर आपका। तो 96.352 96.352 यह आया था, डिवाइड बाई आप करेंगे इसको बेटा 256 और साथ में लिखेंगे इंटू 10⁻23। तो जब आप 96.3 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, इसको हल कैसे करेंगे आप आगे फिर से लिखेंगे। 96.3 को आप मिला के 963 अपॉन पॉइंट का लिखेंगे 1, 963 नहीं है सॉरी, ये 96352 है आगे, तो 96352 मिला के लिख दिया, डिवाइडेड बाई पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट हैं तो 1000 लिखेंगे, और अपॉन है इसका 256, और साथ में है इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻23। तो बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आप करेंगे, कितना आया था 96
0.352, तो 96,352 डिवाइड बाई था हमारे पास 1000, ठीक है। और जो होल अपान था 256, उसको हम मल्टीप्लाई बाई 1 अपान क्या करेंगे, 1 अपान 256 करेंगे। और साथ में लिखेंगे हम इसको यहाँ पे 10⁻23, ये हो जाएगा बेटा 96,352 अपान 256 को जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 256 और 3 0 इसके साथ लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ साथ में लिखेंगे आप 10⁻23, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये सारा हो जाएगा आपका बेटा इक्वल्स टू, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 3.76 इंटू 10⁻23, और साथ में आप लिखोगे मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर इक्वल्स टू 3.76 इंटू 10⁻23 आपका आंसर आएगा। इतने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में इसी तरह से। तो आप यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हिंट दिया गया है कि जो मास ऑफ आयन है इज सेम एज दैट ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपको एल्युमिनियम का यहाँ पे मास लिखना है 27 ही लिखेंगे आप यहाँ पे, तो इसका आप करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस कितने प्रेजेंट हैं, 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, कंपाउंड एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो हम मोलर मास लिख रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होना चाहिए आपको मालूम, जो कि है Al2 और O3। उसका मॉलिक्यूलर मास देखिए यहाँ पे बनेगा, एल्युमिनियम के एक एटम का मास 27 है, मल्टीप्लाई करेंगे एल्युमिनियम एटम 2 हैं, प्लस हम करेंगे 16, एक एटमिक मास ऑफ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ऐसे एटम्स 3 हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3 से किया, इतना ही था यहाँ फार्मूले में। इक्वल्स टू बेटा हो गया 27 2 54 और 16 3 हो गया 48, 54 और 48 हो गया 102 ग्राम आ गया मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब यहाँ हम लिख रहे हैं इसकी आयनाइजेशन रिएक्शन, अगर Al2O3 जो है जब ये आयनाइज हो जाएगा, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन हम बता रहे हैं कि ये बनाएगा 2 टाइम्स एल्युमिनियम। बेटा एल्युमिनियम जो होता है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसके पहले वाले शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में होते हैं 8 और एम वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और यही 3 इलेक्ट्रॉन ये मेटल है ये लॉस कर देता है एक एल्युमिनियम, लेकिन इसी तरह से दूसरा एल्युमिनियम भी लॉस करेगा। तो ये 2 टाइम्स Al3 पॉजिटिव हम इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं, प्लस एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे, ठीक है, 3 टाइम्स O2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 मोल, जो आपको मालूम है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास जो हमने अभी कैलकुलेट किया 102, वही हम यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ 102, या दिस इम्प्लाइज 102 ग्राम ऑफ Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स Al3 पॉजिटिव आयंस, Al3 पॉजिटिव आयंस इक्वल्स टू, क्योंकि हमको एल्युमिनियम आयंस पूछे जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो हम बता रहे हैं फिलहाल जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है कि 102 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्युमिनियम आयंस आ रहे हैं, 102 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स एल्युमिनियम आयंस बराबर है यहाँ पर 2 × 6.022 × 10⁻23। क्यों, क्योंकि 1 मोल में हमको लिखना है 6.022, तो ये एल्युमिनियम यहाँ पर कितने हैं बेटा 2 टाइम्स हैं, तो ये 2 मोल मतलब हो गया, 2 टाइम्स Al3 का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आयंस। तो एक मोल में वैल्यू होता है 6.022 10⁻23, तो 2 मोल्स में करेंगे हम 2 × 6.022 × 10⁻23। तो बिकॉज देयरफॉर 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विल कंटेन एल्युमिनियम आयंस इक्वल टू, यहाँ लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक स्टेप लिखवाऊंगा कि 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में अगर एल्युमिनियम आयंस इतने हैं,
तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स एल्युमिनियम आयंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 रेज्ड पावर 23 डिवाइड बाई करेंगे आप 102। देयरफॉर 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कंटेन्स Al3 पॉजिटिव आयंस इक्वल टू, ये आएगा बेटा 6 पॉइंट कितना बनेगा ये 6.2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 रेज्ड पावर 23 डिवाइड बाई 102 मल्टीप्लाई बाई 0.05 और 1। तो कीजिए इसको सिंप्लीफाई। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 पहले सबसे पहले करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 0.031 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर डिवाइड करना है आपने 102 के साथ, और उसका जो है आपने मतलब सिंप्लीफिकेशन जो है वो 10 की पावर 23 से भी करना है। यहाँ 3 जीरोज़ जो हैं हम नीचे आ जाएंगे, 10 रेज़ पावर 23 के बजाय 10 रेज़ पावर 20 आ जाएंगे हम, जब आप इसका कैलकुलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है डिवीजन आप करेंगे सही से, मतलब पूरा फर्स्ट टू लास्ट जब करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 20 एल्युमिनियम आयंस Al3 पॉजिटिव आयंस के पास बेटा 6.022 इंटू 10 रेज पावर 20 किस तरह से आएगा, इतने एल्युमिनियम आयंस यहाँ पर होंगे 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो मैं थोड़ा सा आपको ये सिंप्लीफाई करवाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ये डायरेक्ट आए या ना। यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, ये देखिए यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 0.05, ठीक है, डिवाइड बाई 102 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम फटाफट से 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 को हम एज सच रखते हैं। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को 0.051 से, तो 0.051 को जब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे ये हो जाएगा आपके पास 51 मान लीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 102 आपके पास। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 के बाद ये 0.102 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, इस 2 का और इस 0.051 का मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा 0.102 साथ में लिखेंगे आप 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 और अपान लिख रहे हैं आप 102। ये हो जाएगा, ज़रा देखिए बेटा 0.102 को मैं मिला के लिखूँगा 102, क्या लिखेंगे आप इसको 102 डिवाइडेड बाई लिखेंगे पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरोज़ आएंगे, और डिवाइड बाई लिखेंगे इसको 102 यहाँ पे, और साथ में मल्टीप्लाई लिखेंगे 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। तो जब ये 102 डिवाइडेड बाई 1000 है और डिवाइडेड बाई 1, इसको आप याद रख लीजिए ज़रा, मल्टीप्लिकेशन में ये याद रख लेना। तो ये हो जाएगा बेटा 102 डिवाइडेड बाई 1000, और जो डिवाइडेड बाई 100 है उस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा, 1/102 हो जाएगा। साथ में है 6.022 इंटू 10 की पावर 10 रेज्ड पावर 23, यहाँ इसको साथ में मल्टीप्लिकेशन में 102 हमारा कैंसिल हो गया। ये बन गया 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 रेज्ड पावर 23। तो 6.022 10 रेज्ड पावर 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा डिवाइडेड बाई 1000, सिंपली 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 1000 आ गया। 1 2 3 जीरोज़ आप कट कीजिए, यहाँ पर 10 रेज पावर 23 में से 3 जीरोज़ आप कट कीजिए, आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 20, वही जो आपको यहाँ पे बताया गया था, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको पहले ही। तो इतने एल्युमिनियम साथ में लिखेंगे आप Al3 पॉजिटिव आयंस, आंसर मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज पावर 20 एल्युमिनियम आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसी लेक्चर के साथ आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो एक्सरसाइज है बेटा वो ख़त्म हो गई। होप कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे और आज के लेक्चर को भी आप अच्छे से देखोगे, फर्स्ट टू लास्ट देखोगे। और इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।
मैंने आपको इसके हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए हैं, साथ में एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट करवाई है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।